Hello students, in our previous lecture we discussed about Euclid's division algorithm and attempt some examples which are based on Euclid division algorithm. I hope you all are understand all topic very well. Today I start exercise 1.1. So let's start. First of all, we read the question number first. Use Euclid's division algorithm to find HCF of option 1 135 and 225, option second 196 and 38,220, in option third 867 and 255. इस तरह से हमें HCF फाइंड करना है इन तीनों ऑप्शंस में गिवन जो नंबर्स हैं उनका. अगर आप थोड़ा सा कंसीडर करें तो फर्स्ट जो हमारा ऑप्शन है 135 एंड 225, इसे हमने प्रीवियस लेक्चर में एज ए एग्जांपल सॉल्व किया हुआ है. आप प्रीवियस लेक्चर को देख लीजिएगा. हम सेकंड से स्टार्ट करते हैं और फाइंड करते हैं CF ऑफ 196 एंड 38,220 विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, बिकॉज क्वेश्चन ने हमको पहले से सजेस्ट कर रखा है यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड HCF. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द HCF ऑफ 196 and 38,220. We write here use Euclid's division lemma for 196 and 38,220. इसके लिए हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा लिखना होगा and we know that 38,220 is bigger than 196. इस चीज़ को आप कंसीडर करके रखिएगा. तो वी राइट हियर यूक्लिड डिवीजन लेमा आप सबको पता है A इक्वल्स टू BQ प्लस R के फॉर्म में हमें लिखना होता है किसी भी गिवन इंटीजर्स A और B के लिए, और साथ ही साथ दो जो पॉजिटिव इंटीजर्स आते हैं Q और R वो एग्जिस्ट करते हैं. तो इस तरह से हम यहाँ पर लिखेंगे क्या 38,220 इक्वल्स टू 196. अब हमें दो ऐसे नंबर चाहिए कि 196 में मल्टीप्लाई करने पर फिर प्लस करने पर हमें इतना मिले, ठीक है. और रिमाइंडर अगर ज़ीरो हो जाता है तो उसी स्टेज का जो डिवीज़र होता है वो HCF हो जाता है. ये सारी चीज़ें आपको पता है. तो इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, एक शॉर्ट ट्रिक यूज करते हैं. 38,220 को सीधे डिवाइड कर देते हैं 196 से, और जो डिवीज़र यहाँ आएगा उसे यहाँ लिख देंगे, रिमाइंडर को प्लस करके यहाँ लिख देंगे, ठीक है. ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं. डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवीज़र इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है. तो 196 1 जा 196 होगा, बिकॉज 2 टाइम्स ले जाएंगे तो 382 से बड़ा हो जाएगा. 12 माइनस 6 आपका 6 होगा, यहाँ बचा 7, 17 माइनस 9 जो होगा वो 8 होगा, और यहाँ बचा 2 माइनस 1 हो जाएगा 1. सेकेंड नंबर यहाँ पर आप लिखेंगे जो बचा है 2. अब 9 टाइम्स लेकर जाते हैं तो 9 6 जा कितना होगा 54, कैरी 5 आएगा. 9 9 जा 81, 5 86 होगा, कैरी 8 आया. फिर 9 1 जा 9, 8 होता है 17, माइनस करेंगे तो 12 माइनस 4 8 होगा, 5 बचा यहाँ पर तो 15 माइनस 6 जो होगा 9 होगा, और यहाँ 7 माइनस 7 ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया. ये वाला नंबर जब आप यहाँ लिखोगे तो दिस इज इक्वल्स टू 980. अब अगर आप 5 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड करो तो 5 6 जा होता है 30, कैरी 3, 5 9 जा 45, 3 कैरी ऐड करेंगे तो 48 हो जाएगा. अब दोबारा कैरी 4 बचा तो 5 1 जा 5 4 9 हो गया. सेम नंबर कैंसिल आउट हो जाएगा तो 195 हो गया क्वेश्चन, और बचा रिमाइंडर कितना 0. तो आप देख सकते हैं कि 38,220 जो हमारा एक नंबर है, गिवन नंबर में से जो एक नंबर है, 196 इंटू 195 करने के बाद रिमाइंडर 0 बचा, यानी पहले ही स्टेज में रिमाइंडर 0 आ गया. अब अगर पहले ही स्टेज में रिमाइंडर 0 आ गया तो इसी स्टेज का जो डिवीज़र होगा वो हमारा HCF होगा. सो HCF ऑफ 38,220 एंड 196 इज इक्वल्स टू 196, और यही हमारा आंसर भी हो जाएगा. सो HCF गिवन नंबर का 196 हुआ. ओके, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं. ठीक, ओके. इन थर्ड ऑप्शन फाइंड द HCF ऑफ 867 एंड 255 with the help of Euclid division algorithm. So we write here
SCF of 867 and 255. We know that 867 is bigger than 255. Okay, so we use Euclid's division lemma for these numbers. इन नंबर्स के लिए यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज करते हैं. सो वी राइट हियर 867 इज इक्वल्स टू 255 इंटू. अब हमें यहाँ दो नंबर चाहिए Q और R के फॉर्म में, जो कि मल्टीप्लाई और प्लस करने पर हमें इसके इक्वल रिजल्ट दे. ठीक है, तो फिर से हम क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं 867 को 255 से. ओके, तो 3 टाइम्स 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 1 16, 3 2 जा 6 1 7. 7 में से 5 जाएगा तो 2 आएगा रिमाइंडर. 6 माइनस 6 0 होगा एंड 8 माइनस 7 1 हो जाएगा. तो यहाँ पर हो गया क्वेश्चन 102, सॉरी क्वेश्चन हो गया 3 और रिमाइंडर हो गया 102. ओके, इट मीन्स 867 इज इक्वल्स टू 255 इंटू 3 प्लस 102 हो गया. ठीक है, अब देखिए रिमाइंडर डज नॉट इक्वल्स टू 0 बिकॉज 102 डज नॉट इक्वल्स टू 0. 102 0 के इक्वल नहीं है, सो रिमाइंडर डज नॉट इक्वल टू 0. अब अगर रिमाइंडर 0 नहीं है तो हमें इस स्टेप को दोबारा अप्लाई करना होगा. ठीक है, सो वी राइट यूक्लिड्स डिवीजन लेमा फॉर, यहाँ डिवीजन कितना है 255 और रिमाइंडर कितना है 102. इसके लिए लिखेंगे, आप सबको पता है 255 इज बिगर देन 102. ओके, सो वी राइट हियर 255 इज इक्वल्स टू 102 इंटू. अब हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा, फिर से हम डिवाइड करके देख लेते हैं. 1 टाइम्स 102, 5 माइनस 2 3 और यहाँ पूरा 5 आया. एक सेकेंड, 2 टाइम्स ले जा सकते हैं तो हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 0 जा 0 एंड 2 1 जा, यहाँ नहीं सॉरी यहाँ 2 2 जा 4, 2 0 जा 0, 2 1 जा 2. माइनस करेंगे 5 माइनस 4 1 होगा, 5 माइनस 0 5 होगा. तो वी राइट हियर 2 प्लस रिमाइंडर 51. थस R डज नॉट इक्वल्स टू 0 बिकॉज 51 डज नॉट इक्वल्स टू 0. Again we write Euclid division algorithm. Again apply. So we write here 102. इसमें और इसमें लिखना होगा तो 102 इज इक्वल्स टू 51 इंटू. अब देखिए 51 2 जा 102 होता है, 2 1 जा 2, 2 5 जा 2. अगर पूरा रिजल्ट 51 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 102 है तो रिमाइंडर 0 हो गया. सो रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 0. अब रिमाइंडर अगर 0 हो गया तो ये स्टेज वो स्टेज है जिसमें हमें SCF मिलेगा, यानी डिवीज़र इसका 51 है, सो SCF इज इक्वल्स टू 51. तो आप लिखेंगे यहाँ SCF जो है वो कितना है 51 है. आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन के सलूशन पूरी तरह से समझ में आ गए होंगे. ठीक है, अब हम सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर. इस टाइप का क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल के फॉर्म में सीख लिया है, तो आई होप आपको बहुत दिक्कत नहीं होगी इसे सॉल्व करने में. सो वी राइट हियर लेट द नंबर इज इक्वल्स टू a एंड b इक्वल्स टू 6 विच आर गिवन हियर 6. तो फिर हमने लेट किया नंबर को a और जो b है उसकी वैल्यू 6. राइट यूक्लिड्स डिवीजन लेमा फॉर दीज नंबर्स. इन नंबर्स के लिए हम यूक्लिड डिवीजन लेमा लिखते हैं, तो फिर क्या हो जाएगा a इक्वल्स टू BQ + R और b के प्लेस पर है 6q + R वेयर q इज अ पॉजिटिव इंटीजर गिवन हियर वेयर q इज अ सम इंटीजर. ओके, अब इस रिलेशन को फॉलो करते समय r की जो वैल्यू आती है विच वो लाई करती है 0 और b इक्वल्स टू 6 है, तो 0 और 6 के बिटवीन लाई करेगी. सो द वैल्यू ऑफ r की वैल्यू जो होगी वो या तो 0 हो सकती है या फिर 1 हो सकती है या 2 फिर 3 4
आइदर 5, 6 नहीं हो सकती बिकॉज 0 और 6 के बिटवीन लाई करने वाला इंटीजर 0, 1, 2, 3, 4, 5 ही होगा। 0 इंक्लूड है, 6 इंक्लूड नहीं है, तो ये हो गया। अब हम बारी बारी करके नंबर फाइंड कर लेते हैं फॉर r इज इक्वल्स टू 0। r अगर 0 है तो a कितना होगा, 6 प्लस 0 यानी कि 6 ही रहेगा। फॉर r इज इक्वल्स टू 1, अगर r की वैल्यू 1 है तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 प्लस 1 हो जाएगी। अगेन फॉर r इज इक्वल्स टू 2, r की वैल्यू अगर आप 2 रखो यहाँ पे तो 6 प्लस 2, a इज इक्वल्स टू होगा 6 प्लस 2। फॉर r इज इक्वल्स टू 3, a इक्वल्स टू 6 प्लस 3 हो जाएगा बिकॉज इसके प्लेस पर 3 रखा जाएगा। एंड फॉर r इज इक्वल्स टू 4, वी राइट a इक्वल्स टू 6 प्लस 4। अगेन फॉर r इक्वल्स टू 5, वी राइट a इक्वल्स टू 6 प्लस 5। ओके, क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, तो इस पर फोकस करना है हमें, पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ठीक है, ऑफ द फॉर्म ऑफ 6 प्लस 1, 6 प्लस 3 और 6 प्लस 5 इस फॉर्म में होते हैं जो पॉजिटिव ऑड नंबर होते हैं। तो देखिए क्यू कोई भी इंटीजर है और 6 एक इवन नंबर है। आप सबको पता है इवन नंबर जो होते हैं वो 2 से डिविजिबल जितने भी नंबर होते हैं वो इवन होते हैं। सो 6 इज डिविजिबल बाई 2, सो वी कॉल्ड दिस इवन नंबर। तो a इक्वल्स टू 6 ये हो गया आपका इवन, बिकॉज व्हेन वी मल्टीप्लाई इवन नंबर इन एनी नंबर वी फाइंड इवन नंबर, तो ये इवन नंबर हुआ। 6 प्लस 1, अगर ये इवन है तो इवन में ऑड अगर हम ऐड करते हैं तो हमें ऑड मिलता है, तो ये ऑड नंबर हो जाएगा। 6 प्लस 2 ये इवन है, 6 पूरा इवन है, हमने पहले ही जान लिया है, प्लस 2 भी इवन है, सो 6 प्लस 2 इज ऑल्सो इवन, तो ये भी हमारा इवन नंबर हुआ। 6 प्लस 3 इवन में ऑड प्लस कर रहे हैं तो फिर ये ऑड नंबर हुआ। 6 प्लस 4 इवन में इवन ऐड कर रहे हैं, सो दिस इज इवन नंबर, एन इवन नंबर। एज 6 प्लस 5 इवन में ऑड ऐड कर रहे हैं, सो दिस इज ऑड नंबर। ओके, इवन ऑड इवन एंड ऑड। अब हमें ऑड नंबर पर ही फोकस करना है, तो 6 प्लस 1 दिस इज ऑड, 6 प्लस 3 दिस इज ऑड, 6 प्लस 5 दिस इज ऑल्सो ऑड। सो एवरी positive odd integer is right in the form of 6 plus 1, 6 plus 3 or 6 plus 5. Okay, hence proved। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमने इस स्टेटमेंट को प्रूव कर दिया कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर या तो ऑड इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर या तो 6 प्लस 1 के फॉर्म का होगा या फिर 6 प्लस 3 के फॉर्म का होगा या फिर 6 प्लस 5 के फॉर्म का होगा। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, रीड क्वेश्चन नंबर 3। एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? Okay, आर्मी का एक कंटिजेंट है, 616 मेंबर्स का ग्रुप है एक, ठीक है, जो कि मार्च कर रहा है बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स। एक आर्मी बैंड है, 32 मेंबर्स का एक आर्मी बैंड है, उसके पीछे ये मार्च करते हैं एक परेड में। द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर्स, जो दो ग्रुप्स हैं उन सेम नंबर में उन्हें मार्च करना है। व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च, तो जो कॉलम्स बनेंगे उसका मैक्सिमम नंबर ऑफ हमसे पूछ रखा। ठीक है, तो वी राइट हियर मैक्सिमम नंबर ऑफ columns in which they can march is equals to a CF of 616 and 32। यानी अगर हम 616 और 32 का SCF फाइंड कर लें तो जो नंबर हमें मिलेगा वही नंबर मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स होगा, क्योंकि सारे 616 मेंबर्स को उन्हीं कॉलम्स में डिवाइड करना है। तो हमें कोई एक ऐसा नंबर चाहिए
जो कि मैक्सिमम भी हो और साथ ही साथ 616 और 32 को कम्प्लीटली डिवाइड करता हो, तो ऐसा केवल वही नंबर होता है जो गिवन नंबर का SCF होता है। ओके, सो वी फाइंड SCF ऑफ 616 एंड 32। ओके, बाय यूज, क्योंकि हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से रिलेटेड है, सो वी यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द SCF ऑफ दीज नंबर्स। ओके, बाय यूज ऑफ Euclid's division algorithm. By use of Euclid division algorithm, 616 is equals to BQ plus R होता है, so we write here 616 is equals to 32 into, अब फिर से हमें यहाँ कोई एक नंबर चाहिए तो हम क्या करते हैं, फिर से डिवाइड के फॉर्म को अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो 32 2 जा करेंगे तो 64 हो जाएगा, सो वी राइट हियर 1, तो 32 1 जा 31 होगा, 32 होगा, सॉरी 32 1 जा 32 होगा, 11 माइनस 2 जो होगा वो 9 होगा, और 5 माइनस 3 जो होगा वो 2 होगा। ये नंबर हमारा 6 है। नाइन टाइम्स लेकर जाते हैं, 9 2 जा 18 कैरी 1, 9 3 जा 27 1 28, 16 में से 8 माइनस होगा तो 8 आएगा, यहाँ 8, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो फिर क्या हो जाएगा हमारा 19 प्लस कितना 8। आप देख सकते हैं कि रिमाइंडर जो वो 0 के इक्वल नहीं है, सो R डज नॉट इक्वल्स टू 0 बिकॉज 8 डज नॉट इक्वल्स टू 0, सो वी अप्लाई अगेन, so we apply again the लेमा को हम फिर से अप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा, इसको यहाँ से हटा देते हैं। अब इसके और इसके लिए अप्लाई करना है डिवीज़र, और जो रिमाइंडर होता है हर बारी उसके हर एक स्टेज में उसी के लिए अप्लाई करते हैं। तो 32 इंटू 8, आप सबको पता है 8 4 जा 32 होता है, प्लस 0 हो जाएगा, सो रिमाइंडर विल बी 0। यहाँ पर हमारा प्रोसीजर स्टॉप होगा, और इसका जो डिवीज़र है वही हमारा SCF होगा, सो SCF इज इक्वल्स टू 8। अब SCF अगर फाइंड हो गया तो आप आंसर लिख सकते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल्स टू 8। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया और इसका सोल्यूशन भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, our next question is use Euclid's division lemma to show that the square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1 for some integer m। यानी यूक्लिड डिवीज़न लेमा को यूज करके हमें ये चीज़ दिखाना है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर जो होता है वो या तो 3m के फॉर्म का होता है या फिर 3m plus 1 के फॉर्म का होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वी राइट हियर लेट a positive number a and b that is equals to 3, b को हम 3 ले रहे हैं, apply the Euclid's division lemma। इस लेमा को जैसे ही अप्लाई करेंगे वी राइट हियर a इक्वल्स टू बी क्यू, तो b के प्लेस पर हमारा कितना है 3 है, तो 3q प्लस कितना r हो जाएगा, और इस कंडीशन को फॉलो करते हुए r 0 से 3 लाई करेगा, एंड वी फाइंड द वैल्यू ऑफ r इज इक्वल्स टू 0 1 एंड 2। तो इस तरह से हमें 3 वैल्यू मिलेंगे r के। अब हम इन तीनों वैल्यूज़ पर इस पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को 3m प्लस 1 इस तरह से कन्वर्ट करके देखते हैं। तो इस तरह हो जाएगा कितना, फॉर r इज इक्वल्स टू 0 a इक्वल्स टू 3q। इसने बोला कि स्क्वायर चेक करना है कि स्क्वायर जो है नंबर का वो 3m और 3m प्लस 1 के फॉर्म में है। देन वी राइट हियर स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड, दोनों तरफ का स्क्वायर कर देंगे हम, सो वी राइट हियर a स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 3q होल स्क्वायर। इट मीन्स 3 का स्क्वायर 9 होगा और q का स्क्वायर q स्क्वायर होगा। अगर हम इसे 3 इंटू
9 को क्या लिख सकते हो, 3 × 3 लिख सकते हैं, और क्यू स्क्वायर को एज इट इज रहने दे, और ये जो हमने पीछे 3q स्क्वायर लिखा हुआ है इसे लेट कर ले, लेट 3q स्क्वायर इज m, यानी इसके प्लेस पर सिंपली हम केवल यम लिख दें, क्योंकि एक टर्म है, इस टर्म के प्लेस पर केवल हमने क्या कर दिया, m लिख दिया, और इसकी वैल्यू जो है 3q स्क्वायर बनी रहेगी। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि अगर हम इसे और इसे इसके प्लेस पर ये लिख दें तो ये 3m हो जाएगा और ये a स्क्वायर हो जाएगा। इट मीन स्क्वायर ऑफ द पॉजिटिव नंबर इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ 3m। हो गया कि नहीं हो गया? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगेन वी राइट फॉर r इज इक्वल्स टू 1, r इज इक्वल्स टू 1 के लिए a की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी कितनी, 3q प्लस 1। अगेन वी स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड। अगर हम स्क्वायर करेंगे दोबारा तो फिर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर इस तरफ और इस तरफ हो जाएगा 3q प्लस 1 होल स्क्वायर। आपको आइडेंटिटी पता है a प्लस बी होल स्क्वायर की, a प्लस बी होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होती है आइडेंटिटी। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, इधर लिख देता हूँ, तो हो जाएगा कितना, a स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर, इट मीन्स 3 का स्क्वायर 9 होगा और q स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, और 2a भी है तो 2a के प्लेस पर 3q है तो 2 × 3q 6q इंटू 1 करेंगे तो हमें वही नंबर मिलेगा, तो प्लस 6q हो जाएगा। अब अगर हम इसे और इसे एक साइड में कर दें, 9q स्क्वायर प्लस 6q, और प्लस 1 को अलग कर दें, यहाँ से आप देख रहे हैं अगर हम 3 को कॉमन कर लें तो जो चीज़ कॉमन होती है उससे हम डिवाइड करते हैं, तो 9 को 3 से डिवाइड करने पर 3 आएगा, क्यू स्क्वायर एज इट इज़ बना रहेगा, 6 को 3 से डिवाइड करने पर 2 आएगा, क्यू एज इट इज़ बना रहेगा, और प्लस 1। अब अगर हम इतने रिलेशन को हम क्या कर दें, m एज्यूम कर लें, तो ये पूरी रिलेशन हमारी हो जाएगी 3m प्लस 1, यानी a स्क्वायर जो है वो 3m प्लस 1 के फॉर्म का हो गया। ठीक है, यहाँ ये नहीं सोचना है कि सर 3q स्क्वायर की वैल्यू अगर हमने यम लेट करी हुई है तो 3q स्क्वायर प्लस 2q की वैल्यू भी यम कैसे होगी, ऐसा नहीं है। कोई भी नंबर, इसने बोला कोई भी नंबर जो है पॉजिटिव, उसका स्क्वायर जो है वो या तो 3m के फॉर्म का होगा या फिर 3m प्लस 1 के फॉर्म का होगा। नंबर अगर मान लीजिए सपोज दैट एक ही नंबर आपको दिया है तो वो नंबर इस तरह से हुआ तो उसे आप 3m के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ m की वैल्यू 3q स्क्वायर होगी। और अगर कोई एक नंबर आपसे पूछा तो उसे आप 3m प्लस 1 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, उसके स्क्वायर को। ठीक है, जहाँ m की वैल्यू क्या होगी, 3q स्क्वायर प्लस 2q होगी। तो यहाँ पर ये नहीं देखना है कि एक ही क्वेश्चन के लिए m की दो अलग अलग वैल्यू, बस m जो है एक किसी रिलेशन के प्लेस पर एक चीज़ रख दी गई है, बस वही है m। ठीक है, बस पूरा पढ़ने के स्थान पर केवल एक छोटा सा शॉर्ट फॉर्म पढ़ लेना, इसीलिए हमने यहाँ पर क्या रखा है, यम रख दिया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया, इसका कोई और मतलब नहीं है। ठीक है, ठीक। अगेन वी राइट फॉर r इज इक्वल्स टू 2, r इज इक्वल्स टू 2 के लिए a जो होगा वो कितना हो जाएगा, 3q प्लस 2 हो जाएगा। अब हम स्क्वायरिंग अगर कर दें, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, अगर स्क्वायरिंग कर दें तो ये हो जाएगा 3q प्लस 2 होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 तो 9q स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2ab तो 2 3 जा 6 तो यहाँ 6q ही होगा, सॉरी 2 3 जा 6 2 जा 12 होगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ भी 2 है तो फिर ये 12q हो जाएगा। जब आप इस इक्वेशन को इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपका यही चीज़ मिलेगा, a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3q प्लस 2 होल स्क्वायर जो होगा वो आपका हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 12q। ठीक है, 3 का स्क्वायर आपका 9, q का स्क्वायर q स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 एंड 2a जब आप करेंगे तो 2 3 जा 6, q इंटू 2 करेंगे तो 6 2 जा 12 हो जाएगा, 12q हो जाएगा। अब आप करते क्या है, इस 4 को 12q को इधर लिख लीजिए और 4 को 3 प्लस 1 में कन्वर्ट कर दीजिए, 3 और 1 को ऐड करेंगे तो 4 होगा। अब इस इतने रिलेशन में अगर आप 3 को कॉमन कर लें तो 9 3 से डिवाइड होगा तो 3 बचेगा, क्यू स्क्वायर एज इट इज़ बचेगा, प्लस 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 4 जा 12, यहाँ क्यू, और प्लस 3 1 जा 3 एंड प्लस 1। अब इस पूरे रिलेशन को अगर आप m लेट कर लें, इस पूरे रिलेशन को आप क्या लेट कर लें, m लेट कर लें, लेट
3q² प्लस 4q प्लस 1 इज इक्वल्स टू m, देन a², यहाँ लिख देता हूँ, देन a² जो होगा वो 3, ये पूरा m हो गया, प्लस 1 के फॉर्म का होगा, इसके अलावा और किसी फॉर्म का नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर m जो है वो केवल एक रिलेशन के प्लेस पर रखा गया। ठीक है, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई हैं कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर होता है वो या तो 3m के फॉर्म का होता है या फिर 3m + 1 के फॉर्म का होता है। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, नाउ वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5 which is the last question of this exercise. Use Euclid's division lemma to show that the cube of any positive integer is of the form of 9m, 9m plus m 1 और 9m plus 8। ठीक है, ये भी एप्लीकेशन है बेस्ड ऑन यूक्लिड डिवीजन लेमा। इसने बोला है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का अगर क्यूब कर दें तो हमें वो इंटीजर या फिर 9m के फॉर्म का होगा या फिर 9m plus 1 के फॉर्म का होगा या फिर 9m plus 8 के फॉर्म का होगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, वी राइट लेट द नंबर इज इक्वल्स टू a एंड b इज इक्वल्स टू 3, यहाँ 3 लेट करते हैं। ठीक है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा को यूज करते हैं। वी राइट हियर a इक्वल्स टू b के प्लेस पर 3, तो 3q प्लस 1, 3q प्लस r होगा, सॉरी। और इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हुए r की जो वैल्यू आएगी वो ग्रेटर देन r इक्वल्स टू 0 और लेस देन 3 होगा। इस केस में r की जो वैल्यू आएगी वो या तो 0 हो सकती है या फिर 1 हो सकती है या फिर 2 हो सकती है। अब इन तीनों वैल्यूज़ के लिए हमें केवल शो करना। ठीक है, तो देखते हैं क्या होगा। फॉर r इज इक्वल्स टू 0, r अगर 0 है तो a क्या हो जाएगा, 3q प्लस 0, तो 3q भी हो जाएगा। अब अगर हम क्या करें, क्यूब कर दें, फाइंड क्यूब बोथ साइड, दोनों तरफ क्यूब कर दें तो क्या होगा, a क्यूब इज इक्वल्स टू 3q क्यूब हो जाएगा। क्यूब का मतलब होता है ये जो अंदर नंबर लिखे हुए हैं वी मल्टीप्लाई दीज नंबर 3 टाइम्स, तो 3q इंटू 3q इंटू 3q, 3 3 सा 9, 3 सा 27, और क्यूब का क्यूब जो होगा वो क्यूब क्यूब ही रह जाएगा। अगर हम यहाँ से इसको तो 27 को 9 इंटू 3 लिखें तो 9 3 सा 27 इंटू क्यू इस क्यूब होगा। अब इस पूरे रिलेशन को अगर हम m लेट कर लें, m लेट कर लें तो फिर इसके प्लेस पर m लिखेंगे तो क्यूब, ये जो पॉजिटिव इंटीजर था इसका क्यूब 9m के फॉर्म का हुआ, है ना। अब हम सेकेंड 9m प्लस 1 के लिए चलते हैं, तो फिर यहाँ पर फॉर r इज इक्वल्स टू 1, जब r 1 है ऐसे केस में a जो होगा वो हो जाएगा 3q प्लस 1, यहाँ भी वही काम करेंगे, फाइंड क्यूब। तो जब क्यूब आप फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर तो a क्यूब ही होगा और इधर 3q प्लस 1 का क्यूब होगा। आइडेंटिटी, आई होप आपने आइडेंटिटी पढ़ी है, a प्लस बी होल क्यूब। a प्लस बी होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 ab इंटू a प्लस बी। अगर इसे हम और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दे तो प्लस के बाद 3a² b प्लस 3ab² हो जाएगा, यानी a प्लस बी होल क्यूब जो होता है वो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² होगा। ठीक है, यानी ये फर्स्ट टर्म और ये सेकेंड टर्म है, तो फर्स्ट टर्म का क्यूब प्लस सेकेंड टर्म क्यूब प्लस 3 इंटू स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू स्क्वायर ऑफ द सेकेंड टर्म। ठीक है, ये आइडेंटिटी होती है बेसिकली। ये इस तरह से आपने देखा होगा 3ab इंटू a प्लस बी, तो ये सेम वही है, केवल इसको हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो एक्सपैंड हो गया। ठीक है, इसको हम यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो इससे लिख सकते हैं कितना, a क्यूब इज इक्वल्स टू 3q का क्यूब जो होगा वो 27 क्यूब क्यूब हो जाएगा, क्योंकि 3 3 जा 9 3 जा 27 होगा। 1 का क्यूब तो 1 ही होगा, क्यूब का मतलब पावर 3, इट मीन्स मल्टीप्लाई 3 टाइम्स, तो 1 को अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 1 इंटू 1 1 ही रहेगा। फिर प्लस
3a² का मतलब होता है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, तो 3q का स्क्वायर 9q² हो जाएगा, और इंटू b तो 1 ही है, फिर प्लस 3 इंटू a 3q है, और b जो है वो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, ये हो जाएगा 27q प्लस 3 9 जा होता है 27, और यहाँ q² प्लस 3 3 जा 9q, और लास्ट में आपका क्या हो जाएगा 1। हमने ऐसे लिख दिया है। अब इतने में आप देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो रिलेशन है, इसमें हम 9 को कॉमन कर लें तो 9 3 जा 27, क्यूब एज इट इज़ पड़ा रहेगा, 9 3 जा 27, q² एज इट इज़ रहेगा, और फिर प्लस 9 से 9 को डिवाइड करेंगे, 9 से 9 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और यहाँ q केवल बचेगा और प्लस 1। अब इतनी रिलेशन को अगर हम m लेट करें तो ये 9m प्लस 1 हो गया, वेयर 3q क्यूब प्लस 3q² प्लस q जो है वो m लिखा गया है, ठीक है, इक्वल नहीं उसको लिखा गया क्यों। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि a³ जो है वो 9m प्लस 1 के इक्वल हो गया, ठीक। अगेन व्हेन r इज इक्वल्स टू 2, जब r 2 के इक्वल है तो a जो होगा वो 3q प्लस 2 हो जाएगा, तो 3q प्लस 2 क्यूब फाइंड करेंगे, तो आफ्टर फाइंड द क्यूब ऑफ बोथ साइड वी राइट हियर 3q क्यूब प्लस 2q प्लस 3 इंटू 3q² इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3q और इंटू b² तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका फिर से 27q क्यूब हो गया, और यहाँ पर 2 का क्यूब तो 8 होता है, 3 का स्क्वायर 9, 9 3 से 27, 27 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 आएगा, और यहाँ q² आएगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 3 से 9, 9 4 से 36 होगा, और यहाँ पर q आएगा। अब आप 27q क्यूब प्लस 54q² प्लस 37q को एक तरफ लिखिए और प्लस 8 करके उसे आगे बढ़ा दीजिए। इस तरह से यहाँ आप देखेंगे अगर 9 को कॉमन कर लें तो 9 3 जा 27, और यहाँ q क्यूब 9 8 जा 54, नहीं 9 6 जा 54, सॉरी 9 6 जा 54 हो गया, तो यहाँ पर हो जाएगा 6q² प्लस 9 4 जा 36, और यहाँ q, और फिर प्लस कितना 8। अब अगर इस रिलेशन को हम m लेट कर लें तो ये 9m हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा 8, वेयर 3q क्यूब प्लस 6q² प्लस 4q राइट इन द फॉर्म ऑफ m। ओके, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमने प्रूफ कर दिया कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब जो होता है वो या फिर 9m के फॉर्म का होता है, या फिर 9m प्लस 1 के फॉर्म का होता है, या फिर 9m प्लस 8 के फॉर्म का होता है, ठीक है, हैंस इट इज प्रूव्ड। ओके, इस तरह हमने इस एक्सरसाइज 1.1 जो कि रिलेटेड है किससे, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को उसे कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया है, एंड आई होप आपको पूरी तरह से ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम सेक्शन 1.3 की तरफ बढ़ेंगे जो कि है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। उस पर बेस्ड टॉपिक को हम रीड करेंगे और उस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस होंगे उन्हें सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो लेक्चर हम यहीं स्टॉप करते हैं। अपना ध्यान रखिएगा और पढ़ते रहिएगा, ठीक है।